सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप सब टाइटल पढ़ के समझ ही गए होंगे, हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास 11th की एक ब्यूटीफुल सी पोम जिसका नेम है फादर टू सन। तो देखते हैं इसमें किस तरीके का बॉन्ड दिखाया गया है एक फादर का। एंड ये चैप्टर के पोइट है हमारे एलिजाबेथ जेनिंग्स। ये भी हमें लर्न रखना है फॉर द सेक ऑफ यूजिंग इट इन एनी टेक्सचुअल आंसर। आगे बात करेंगे एलिजाबेथ जेनिंग्स की। सन की पोइट्री है फॉर मी पोइट्री इज ऑलवेज अ सर्च फॉर ऑर्डर। मतलब इनके बारे में ऐसी थोड़ी सी एक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है और ये पूरा इनको इंट्रोडक्शन है जो कि हमें पढ़ना इतना नेसेसरी नहीं है। तो इट्स योर चॉइस, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं एंड नहीं पढ़ना तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट सो इम्पॉर्टेंट। बात करेंगे पोम की, तो इसे हम एक बार क्विकली थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relation from now. He was when small, yet have I seed a spent or sown it. Some words are cropped over from here. So I'm unable to read from that portion, so I'm moving further. The land is his and none of mine. We speak like strangers. There's of understanding in the air. This child is built to my design. Yet what he loves I cannot. Words are cropped over there. So I'm using the textual book for the reading. So I'm starting from we speak like strangers, there is no sign of understanding in the air. This child is built to my design, yet what he loves I cannot share. Silence surrounds us, I would have him prodigal returning to his father's house, the home he knew, rather than see him make and move his world. I would give him too, shaping from sorrow a new love. Father and son, we both must live on the same globe and the same land. He speaks, I cannot understand myself, my anger grows from grief. We each put out an empty hand, longing for something to forgive. So ये थी हमारी पूरी की पूरी पोम जिसमें कि बताया गया है एक लेमेंटिंग फादर के बारे में। लेमेंटिंग फादर क्या होते हैं? सो लेमेंटिंग मीन्स इन अ डीप ग्रीफ, कुछ किसी बात का दुख मना रहे हैं उसके फादर। सो यहाँ पे अगर हम चैप्टर को थोड़ा समझना चाहें तो बताया गया है द ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन द फादर एंड द सन। एक फादर और सन के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है और ये पोएम जो पोम है पूरी रिवॉल्व करी किसके अराउंड? एक कन्फ्लिक्ट के बीच में जो कि एक फादर और सन के बीच में है, जो कि एक सीरियस कम्युनिकेशन गैप फेस कर रहे हैं। मतलब ना तो सन फादर से बात कर पाता है ना ही फादर सन से बात कर पाते हैं। देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन देम। दो दे लिव इन सेम हाउस, या फिर ग्लोब भी हम कह सकते हैं, एक ही ग्लोब पे ही हम सब रह रहे हैं। तो सेम हाउस में वो रह रहे हैं, सेम प्लेस वो शेयर कर रहे हैं, बट दे आर लाइक स्ट्रेंजर्स टू ईच अदर, क्योंकि वो एक दूसरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है। द फादर ब्रूड्स ओवर दिस एंड दिस फॉर्म्स द सेंटर ऑफ द पोम। तो फादर ने इसी को बताते हुए इस पूरी पोम का जो सेंटर पॉइंट है उसी को ही बनाया है। कंटिन्यू करते हुए आगे बोला गया है ही introspects with an agrarian imagery where he feels he has sown his seed in a stranger's land. वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने अपना जो सीड था, मतलब जो अपने जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चे एक पौधे की तरह होते हैं जिनको हम बो के
पूरे उनकी सिंचाई करके हम उनको बड़ा करते हैं। उसी तरीके से बोला गया है कि जो उनका जो सीड था, जो प्लांट था उनका, वो उन्होंने दूसरे बाहर वाले लैंड में बोया है। मतलब जहाँ पे वो रहते थे वहाँ ना रह उनको उसकी परवरिश वहाँ पे ना करके किसी और जगह करी है। That forbids him from owning it. He admits that he cannot share what his son loves and expects him to come back home like the prodigal lost son in a parable of Jesus in the Bible. तो क्या चाहते हैं कि वो अपने सन से कोई भी बात एडमिट नहीं कर पाते कि उसे क्या पसंद है, उसे क्या चाहिए, और वो चाहते हैं कि उनका जो सन है वो वापस आ जाए होम, जैसे कि पैराबल जीसस आ गए थे बाइबल में जो बताया गया होगा। एंड ही इज़ रेडी टू फॉरगिव हिम एंड डेवलप अ न्यू लव फ्रॉम सॉरो। वो रेडी है उसको माफ़ करने के लिए और चाहते हैं कि एक नया लव उन दोनों के बीच में, एक नया बॉन्ड उनके बीच में हो जो कि सारे सॉरोस को भुला के बने। बट हिज सन फील्स एंगर ग्रोइंग आउट ऑफ सॉरो। उसके सन को गुस्सा आता है किस बात पे? सॉरो की बात पे। एडमिट्स द वेन एफर्ट्स ऑफ बोथ इन अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। दोनों के जो एफर्ट्स हैं वो पानी में चले जाते हैं। किस एफर्ट में? कि हम एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे से बात कर सके। No communication between the father and the son. Father wishes the return of his son. Mutual desire to come closer. A vacuum exists between them. उन दोनों के बीच में खालीपन सा है दोनों की लाइफ में। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के जैसे कि होता है कि अपना एक बॉन्ड शेयर करें, अपनी सारी बातें बताएं, वो नहीं कर पाते हैं। That's why there is a वैक्यूम। यही थे हमारी पोम। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो आयरनी, एलिट्रेशन, मेटाफर, ये सब इसके पोइटिक डिवाइसेस हैं। और फादर टू सन में क्या बताया गया है? ही फील्स दैट ही हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेन। उस ट्रेन के लिए वो खुद को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जो सन था उसकी परवरिश बाहर की कंट्री में करी। अब जो बेटा है वो उनके लिए स्ट्रेंजर बन गया। फादर एक नया स्टार्ट चाहते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन का गैप है, बहुत ज़्यादा तकरार है दोनों के बीच में। फादर सॉरो एट टाइम्स टेक्स द फॉर्म ऑफ एंगर। और जो फादर का जो दुख है वो मतलब थोड़े टाइम बाद एक गुस्से की फॉर्म ले लेता है। और ये लिखा गया है एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा। कैज़्म बिटवीन फादर एंड हिज सन अ फेयरली यूनिवर्सल फिनोमेनन बताया गया है इसमें कि कैसे एक फादर और सन का जो रिलेशन है उसमें गैप आ सकता है क्योंकि एक यूनिवर्सल फिनोमेनन है। फादर फील्स दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड हिज सन। फादर समझते हैं कि अपने बेटे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। फादर का जो लव है वो अनरेसिप्रोकेटेड है, मतलब वो बताया नहीं गया है। फादर फाइंड्स इट इम्पॉसिबल टू शेयर हिज सन्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स। वो सोचते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उसका बेटा जो है वो शेयर करे उसके साथ कि उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ही वॉन्ट्स हिम टू रिटर्न लाइक अ प्रोडिगल सन। जैसे कि प्रोडिगल सन बाइबल में रिटर्न हो गया था, इसी तरीके से हो जाता है कि उनका बेटा भी वापस आ जाए, वो एक फ्रेश स्टार्टअप करें। जनरेशन गैप का भी इसमें रोल प्ले हो रहा है कि वो एक दूसरे से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं। एंड दे ट्राई टू रीच आउट टू ईच अदर बट द गल्फ इज टू वाइड। वो चाहते भी हैं कि वो एक दूसरे के पास है, मगर जो उनका जो गैप है वो बहुत बड़ा होते जा रहा है धीरे धीरे, इस वजह से वो नहीं आ पा रही। पूरी समरी से चैप्टर की स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और रिवाइज कर लेते हैं हम इसको थोड़ा सा। आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जाने। हाउ इज फादर हेल्पलेसनेस बॉट आउट इन द पोम बताइएगा। वाई इज फादर एंग्री, क्यों फादर एंग्री हो जाते हैं। और एक्सप्लेन करिए इस लाइन का मतलब। द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ द माइन, कि वो उसका लैंड है, मेरा लैंड नहीं है। ये हमारा यहीं पर ही होता है पूरा चैप्टर खत्म। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।